खेतड़ी के अपार जन आशीर्वाद के साथ विशेष तौर पर पहली बार महिला प्रत्याशी खेतड़ी विधानसभा से मैं आई हूँ, तो उसके साथ महिलाओं में काफ़ी उत्साह दिखा। और जैसे ही हम जयपुर से बॉर्डर से चल के आए, महिलाओं में उत्साह था। तो आज मैं विशेष तौर पर महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं अपनी बातें किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने खुलकर नहीं रख पाती थी, अपनी समस्याएं भी नहीं रख पाती थी, उन महिलाओं को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि वो अपनी बेझिझक अपनी समस्याओं के लिए मुझे कहेगी, तो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनको पूरा करूँगी। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये खेतड़ी जो इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, जो अपराध मुक्त खेतड़ी बने, जो रोजगार युक्त खेतड़ी बने, एक ऐसी खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र बने जिसमें जाति पाति और जिसमें धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो और सब लोग भाईचारे के साथ शांतिमय तरीके से रहें। बीजेपी से टिकट मांगी थी, अब कांग्रेस की टिकट ली है, रूठे कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगी थी। मेरा परिवार स्वर्गीय मालाराम जी सन 1972 में विधायक बने थे, जब जनसंघ के टाइम से वो विधायक रहे। 51 साल तक हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की निस्वार्थ भावना से, लेकिन अभी काफ़ी आहत हो गए इस बात से, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लेकर ज़्यादा चिंतित होते थे कि वो बड़े परेशान होते थे कि 51 साल जिस पार्टी की सेवा की, उन्होंने ना तो कभी कोई प्रदेश में प्रधान की टिकट, मैं पहली बार प्रधान भारतीय जनता पार्टी से बनी, उसके बाद मैं दोबारा नॉमिनेट हुई, मैं डेलीगेट का चुनाव मैंने जीता, उसके बाद फिर से मेरा प्रधान का टिकट काट दिया। और जब हम लोगों ने फिर से इसके लिए टिकट मांगा अभी इलेक्शन के लिए, तो फिर से हमें टिकट नहीं मिला। इसलिए सब लोगों की राय मशवरे के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा। रूठे हुए कार्यकर्ताओं बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करूंगी और मैं सब लोगों को साथ लेकर ही, क्योंकि चूंकि मैं कांग्रेस समर्थन से प्रधान बनी थी, तो मैं सब लोगों को साथ लेकर ही चली थी। अगर कोई किसी को सच्ची आत्मा से पूछे तो मैंने किसी का भी दिल नहीं दुखाया, सब लोगों को विकास के साथ जोड़ा। और मैं पुनः सभी मेरे पूरे कांग्रेस परिवार से आज मैं कहूँगी, मैं पूरी अपील करती हूँ कि आपकी ये बेटी सिर्फ आप लोगों के भरोसे आई, आप लोगों को संवारना पड़ेगा, आप लोगों को संभालना पड़ेगा और हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। चाचा भतीजी के बीच चुनाव है, अब वो तो सब परिस्थितियां आपके सामने ही हैं। खेतड़ी के विकास के बारे में क्या कहेंगे? सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था है। बिल्कुल, अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी बनी हूँ और विजयी होती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ये खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र हर चीज़ों से युक्त हो, यहाँ पे कोई समस्या ना हो, यहाँ की सड़कें अच्छी बनी हो, यहाँ के पानी की समस्या का भी निराकरण हो। एक चीज बताइए, सुबह आपने सदस्यता ग्रहण की और शाम को आपको पार्टी टिकट मिली, क्या ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से तो आप लोगों के सारे वस्तु स्थिति आप लोगों के सामने थी। कांग्रेस वो स्वयं का कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय था और उन्होंने इस हिसाब से टिकट। धन्यवाद। में 50 साल तक रहे और अब एकदम से कांग्रेस में चले गए, क्या कहेंगे? पार्टी तो सिर्फ एक आधार माना जाता है कि हमारा परिवार जन सेवा की भावना से इस क्षेत्र में रहा है और हमने चाहे चुनाव जीते हों चाहे नहीं जीते हों, जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं और यही प्रक्रिया आगे रहेगी। हम सिर्फ सेवा की भाव से राजनीति में हैं। मैं 5 साल तक विधायक रहा हूं, कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई जातिवाद का, कोई इस प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं हुई और खेतड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो विकास करवाया, आज भी जनता उसको बात को मानती है और जनता में अपेक्षा भी है कि उसी प्रकार का विकास आगे हो। तो मैं तो आप लोगों से के सामने यही निवेदन करना चाहूँगा कि अवसर मिलेगा तो मनीषा निश्चित रूप से उन्हीं अपने दादाजी के पदचिन्हों पर चलते हुए और मैंने जो विकास कार्य करवाए और मैं पूरे नहीं कर सका, जो कुछ बचे हैं उनको आगे बढ़ा के और इस क्षेत्र को विकसित खेतड़ी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। परिवार एक है, रिश्तेदार एक है, अब चाचा भतीजी चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति विचारधारा की बात आती है, राजनीति एक विचारधारा ही है। राजनीति में कोई पार्टियों के नाम पर, पार्टियां में भी विचारधारा ही होती हैं और व्यक्ति के विचार अच्छे हों, जनता उनको अगर स्वीकार करती है तो जनता आगे आशीर्वाद देती है और जनता जिसकी सेवा को अच्छा मानकर जो अपना मतदान करेगी, आशीर्वाद देगी, वो निश्चित रूप से विजयी होगा। इसमें परिवार में तो 5 भी लड़े, 4 भी लड़े, परिवार के सब लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। किसी का विचार सामान्य चलता है, किसी का तीव्र चलता है, किसी का दूसरी प्रकार से चलता है। ये विचार तो व्यक्ति के होते हैं, इसमें परिवार के विचारधारा का कोई इसमें संबंध नहीं होता। हमारा तो विचार ये है कि खेतड़ी विकसित रहे, खेतड़ी सुरक्षित रहे और खेतड़ी अग्रसर वृद्धि करती रहे।